गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका जो लास्ट पार्ट है चैप्टर वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जो एक फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। जो सब्सटेंस वेपराइज हो जाए बर्निंग के दौरान उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। जैसे कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, हम कैंडल जलाते हैं तो जो आधा वैक्स है वो क्या होता है, वेपराइज होता है। वेपराइज होता है तभी क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। When the candle is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone. The flame, hold it there with a pair of tongs about 10 seconds. Then remove what we observe. A circular blackish ring is formed on the glass plate. Slide. It indicates that a decomposition of unburned particles present in the luminous zone of the flame. अगर हम क्या करते हैं, कैंडल लेते हैं, उसको जलाते हैं और उसके ऊपर क्लीन ग्लास प्लेट को रखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, गर्म करते हैं उसको 10 सेकंड्स के लिए, तो वहाँ क्या होएगा, एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम किसी कागज़ को भी जलाते हैं तो एक सर्कुलर रिंग क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। एक पतली और लंबी कॉपर वायर लेनी है, नॉन ल्यूमिनस जोन में प्रोवाइड करनी है 30 सेकेंड्स के लिए। हम क्या फाइंड करेंगे, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम एज अ हाई टेम्परेचर। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो जो वो कॉपर वायर होएगी वो रेड कलर की हो जाएगी नॉन ल्यूमिनस जोन में। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि ये पार्ट जो है कैंडल का सबसे ज़्यादा क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये कैंडल का डायग्राम है और इसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ जोन्स दिखा रखे हैं। जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जो कम गर्म होता है या फिर लीस्ट हॉट होता है। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंब्यूशन येलो कलर का होता है, आउटर जोन ब्लू कलर का होता है और इनस्ट मोस्ट जोन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर कोपिंग लाने के लिए जो गोल्ड स्मिथ है वो आउटर मोस्ट जोन का यूज करते हैं। व्हाट इज द फ्यूल? फ्यूल हम किसे बोलते हैं? द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल एक्सेट्रा। दी सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। जो हीट एनर्जी का सोर्स है जो हम डोमेस्टिक यानी कि अपने घरों और इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेनली क्या है, वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है और कैरोसिन है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है? एक आइडियल फ्यूल वो होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, ठीक है, और ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं होती। दूसरे जो सोर्सेज होते हैं फ्यूल के उससे क्या होता है, चीपर होता है। फ्यूल एफिशिएंसी। Suppose you are asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as a fuel. Which fuel would you prefer? Give your reason. You may take help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? The amount of heat produced on complete combustion 1 kg of fuel is called as calorific value. जो अमाउंट है हीट का प्रोड्यूस होता है अगर हम 1 किलो फ्यूल का कंप्लीट कंब्यूशन करें, जो हीट प्रोड्यूस होती है 1 kg फ्यूल को कंब्यूशन करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। इसको भी हम मेजर करते हैं यूनिट में। इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू हमें बताई हुई है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर हम फ्यूल्स को जलाएंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज्ड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अगर हम इन सबको जलाते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं जैसे कि अस्थमा। इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंब्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। The carbon monoxide get produced can kill person sleeping in that room.
अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई है एक कमरे के अंदर, अगर लोग उसमें सो रहे हैं तो वो उनको मार देगी। कंब्यूशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, जिससे क्या होएगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर का राइज हो जाना अर्थ पे। उसके बाद नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। कोयल और डीजल को बर्न करने से क्या प्रोड्यूस होएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, वो इवेपोरेट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर क्लाउड्स के साथ फॉर्म होकर रेन होएगी, जिसको हम बोलेंगे एसिड रेन। दो तरीके की गैस इसमें इन्वॉल्व होती है, एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, होती है एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। जो पेट्रोल और डीजल है उसकी जगह हमें सीएनजी यूज करना चाहिए, कंप्रेस नेचुरल गैस, क्योंकि सीएनजी जो है इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल होते हैं। ये एक क्लीन फ्यूल होता है। सो ये आपके चैप्टर की समरी है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।